हे सुनो ना, आजकल लोगों को देखा है उन लोग यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहा है, स्पेशली आजकल का टीन्स। राम, तुम्हारा भी तो यूट्यूब चैनल है ना? कितना महीने से तुम कर रहे हैं? कितना साल से कर रहे हैं? 3 साल ना? 3 साल हो गया। क्या हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ क्या? मेरा भी तो दोस्त है ना, वो तो 6 मंथ से जस्ट अभी तो वो वायरल चली गई है। तुम क्या करोगे? तुम्हारा इधर कंटेंट भी नहीं हो रहा, तुम्हारा कमाई भी नहीं हो रहा और तुम्हारा इधर पढ़ाई भी नहीं हो रहा। तुम तो हर तरीके से फेलियर हो रहे हो। एट द एंड ऑफ द लाइफ तुम तो पानीपुरी वाला बन जाओगे। पानीपुरी वाला का भी बहुत कमाई होता है। शायद तुम्हारा तो वो भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तुम हमेशा के लिए अनसक्सेसफुल हो जाओगे राम। तुम तो हर तरीके से फेलियर हो रहे हो। एट द एंड ऑफ द लाइफ तुम तो पानीपुरी वाला बन जाओगे। पानीपुरी वाला का भी बहुत कमाई होता है। शायद तुम्हारा तो वो भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तुम हमेशा के लिए अनसक्सेसफुल हो जाओगे राम। तुम हमेशा के लिए अनसक्सेसफुल हो जाओगे राम। तुम हमेशा के लिए अनसक्सेसफुल हो जाओगे राम। तुम क्या करोगे? तुम्हारा इधर कंटेंट भी नहीं हो रहा, तुम्हारा कमाई भी नहीं हो रहा और तुम्हारा इधर पढ़ाई भी नहीं हो रहा। तुम तो हर तरीके से फेलियर हो रहे हो। तुम तो हर तरीके से फेलियर हो रहे हो। तुम तो हर तरीके से फेलियर हो रहे हो। मैं लिखूंगा। क्या लिखूं, कहाँ तक लिखूं? ये जिंदगी रुकती कहाँ चाहने या बढ़ती कहाँ सोचने से। सब परमात्मा पे छोड़ दूं या कुछ उम्मीदें मैं अपने भी सजाऊं। अपने जिंदगी से खुश हो जाऊं या नाराज होके बैठ जाऊं। सीमा में बंधे रहूं या सीमा पार कर मुक्त हो जाऊं। जिंदगी के सवालों को सुलझाऊं या जिंदगी को जीऊं। मन बस ठहरा दूं या बह जाऊं संसार में। सच को स्वीकार करूं या झूठ को समझूं। इन उलझनों में भविष्य की चिंता में चिता सजाऊं या वर्तमान को साक्षी मान यूं ही लिखता रहूं। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। The neuron of the CNS are supported by non-exciting glial cells, unlike nerve cells which cannot divide glial. And the neurons of the CNS are supported by non-exciting cells continue to replicate throughout life. And the neurons of the CNS are supported by non-excitable glial cells, unlike nerve cells which cannot divide glial cells continue to replicate. हाँ, कल एग्जाम है ना, इसलिए पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा मतलब कंफ्यूजन है, एक बार में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ, ब्रश करके मैं बताता हूँ, ठीक? अच्छा। ये देखो भैया, ये भाई साहब तो मेरा फेवरेट टॉपिक ब्रेन के बारे में पढ़ रहा है। हाँ, ब्रेन ही सबसे मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, कुछ नहीं आता, मैं समझाता हूँ। ये न्यूरोग्लियल सेल। हाँ, देखो, सबसे पहली बात, हमारे तुम्हें जैसे पता है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब कि हमारा पूरा जो ब्रेन है
या यूं कहे कि हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन्स का बना हुआ है। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो हायर क्लासेस में हमें एक चीज़ और टर्म मिलता है जिसका नाम है न्यूरोग्लायल सेल। क्या नाम है? न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं, मतलब कि मैंने तुम्हें यहाँ पिंच किया तो ये मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू ही तुम्हारे ब्रेन पे जाएगा। फाइन, बट इस मैसेज को कैसे सुरक्षित ले जाना है, सेंड करना है, ये काम होता है न्यूरोग्लायल सेल्स का। तो इसीलिए इस न्यूरोग्लायल सेल को तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द न्यूरॉन्स ऑफ द CNS आर सपोर्टेड बाय नॉन एक्साइटेबल ग्लायल सेल। तुम समझ में आया? तो मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, तुमको लग रहा है ना कि ब्रेन के बारे में पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड है, बस तुम इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि ये तुम्हारे शरीर के अंदर में है। अच्छा। ब्रेन कहीं बाहर नहीं है। समझ, हम लोग टेक्स्ट बुक में देख के ब्रेन को पढ़ते इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसको सोचो, फील करो कि तुम्हारे अंदर है, और तब चीजों को तुम पढ़ो, तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? मैं एक बात बोलो? बोलो। आप इतना अच्छे से पढ़ा रहे हो, मैं 11 और 12 मैं पूरा यूट्यूब वीडियोस लेके पढ़ा, पर आप जैसा अच्छा कोई नहीं पढ़ा था। मैं एक बार में ये सब वो समझ गया मैं। तो आप वो यूट्यूब क्यों नहीं खोल लेते? बहुत मस्त पढ़ाते आप, वायरल हो जाओगे बहुत। मैं तो बोलता हूँ खोल दो। मैं सोचता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। तुम पढ़ो। हाँ, अच्छा, पढ़ो। दोस्त, पता है मिस्टर बीस्ट नाम का एक यूट्यूबर है, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। वो 2016 से लगातार वीडियो पोस्ट करा है, अभी वो बिलियनियर बन गया है, समझे ना? क्या रे, क्या सोच रहे हैं? क्या रे दोस्त, क्या सोच रहे हैं? आज एक जूनियर आया था, ठीक, और उसका कोई डाउट था, तो एग्जाम के लिए वो रट रहा था, तो मैं जाके उसे बताया, ठीक। वो मेरे पढ़ाने के स्टाइल से इतना खुश हुआ कि वो मुझे को सजेस्ट कर रहा है कि तुम यूट्यूब चैनल खोलो। मेरे को यूट्यूब के बारे में उतना अवेयर भी नहीं, पता भी नहीं है। तुम क्या बोलता है, खोल लें? चैनल खोलना तो मुझे आता है, बस कुछ नहीं, बस कैमरे से वीडियो बनाओ और एडिट करो। ओके। और ये जो आइडिया है ना, खोल लो। आज रात ही खोलते हैं यूट्यूब चैनल। आज खोल ले क्या? आज ही खोल लेते हैं। अगर एक वीडियो वायरल हो गया तो क्या खरीदेंगे आप? सबसे पहले बाइक लेंगे क्या? नहीं, कार लेंगे। दोनों खरीद लेंगे, पैसा कम ही थोड़ी रहता जब यूट्यूब से वायरल हो जाएगा तो। स्टूडियो भी बनाएंगे ना। हाँ। कैमरा भी खरीदेंगे। दोनों का दो आईफोन भी खरीद लेंगे। बहुत ज्यादा भी हो जाएगा। अपना एक घर भी बनाएंगे। ज्यादा भी हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं होगा। लोगों को तो बड़ा देखना चाहिए। लोगों का तो मदद भी करेंगे ना। वीडियो से जितना मुनाफा होगा हम तो लोगों को तो हेल्प भी करेंगे। सोचो एक बार, वीडियो बनाओ, रोज का बनाओ, और मत सोचो क्या होगा, बनाते रहो। वायरल तो एक ना एक दिन हो जाएगा। देखो इधर अपना ईमेल आईडी बताना। मेरा ईमेल आईडी लिखो, ram@gmail.com। अभी चैनल का नाम बताओ। चैनल का नाम क्या रखना होगा? वो ये चैनल बना रहे हैं हम लोग मेडिकल चीज से रिलेटेड, तो इसका नाम थोड़ा मेडिकल रिलेटेड होना चाहिए। तो हेलो गाइस, आई हैव वन यूट्यूब चैनल. This channel is about the medical field. You know, I'm making the medical related content like the lectures, the podcast. I'm doing podcast also. So I need your support. Can you subscribe my channel? Yes. Channel name is Clinical Care Insights. कोमा, ये शब्द ही सुनने में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया हो। एक ऐसी स्टेट जहां बॉडी और माइंड का कनेक्शन टूट जाता है, जैसे दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर अपने अपने काम में बिजी हो गए हो।
कोमा, ये शब्द ही सुनने में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया हो। एक ऐसी स्टेट जहां बॉडी और माइंड का कनेक्शन टूट जाता है, जैसे दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर अपने अपने काम में बिजी हो गए हो। Hello friends, it's pleasure to have you back on the channel of Clinical Care Insights. Hello friends, it's pleasure to have you back on the channel of Clinical Care Insight. Hello friends, it's pleasure to have you back on the channel of Clinical Care Insight. Hello friends, it's pleasure to have you back on the channel of Clinical Care Insight. Hello friends, it's pleasure to have you back on the channel of Clinical Care Insights. हम ह्यूमंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग लगभग सभी तरीके के स्ट्रेस, एंजाइटी, जितने भी डिफ़िकल्टीज़ है, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी गंदे से गंदे सर्कमस्टांसेस में हम फंस जाते हैं, हम सबको टॉलरेट कर सकते हैं। हमारे अंदर में ये जो टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, ये कैसे आती है, ये किसी को नहीं पता है। बहुत लोग हमें बताते हैं कि हमें चीज़ों को लेके पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों को लेके धैर्य रखना चाहिए, तभी जाके हमारे अंदर में ये टॉलरेट करने की जो कैपेबिलिटी है ये आ जाती है। बस दैट्स ऑल। हाँ हेलो आंटी। हाय How much, aunty? this 33, this is 10 rupees, this is 10 rupees, totally 53. So Ram, how is your YouTube going on? Okay, I'm trying my best, aunty. It's not getting much views and like, but I'm trying my level best. It's okay, we have seen your videos, it is understandable Thank you, aunty. for us, so you keep on doing it. Let's hope for the best for your future. Thank you, aunty. एक सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके थॉट सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करते हैं, तो आप क्या कहोगे? ओके राम ब्रो, वंस अगेन, एक सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके थॉट सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करते हैं, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं ये भी कहूँ कि एक पार्टिकल जो यहाँ है वो तुरंत एक पार्टिकल जो हजारों लाइट ईयर्स दूर है उससे कनेक्ट हो सकता है बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी डिले के, तो क्या आप मानोगे? आज हम बात करेंगे माइंड और मैटर के रिश्तों की, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। इट्स प्लेजर टू हैव यू बैक ऑन द चैनल ऑफ क्लिनिकल केयर इनसाइट। क्या हुआ दोस्त? वही कल के पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट रट रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब गड़बड़ा रहा है बहुत ज़्यादा। कहाँ का लोकेशन कल का है? कॉलेज में शूट करेंगे। कॉलेज का है? वही साइड वाला एरिया है ना, थोड़ा अच्छा भी लगता है। ये मेन बात स्क्रिप्ट नहीं हो रहा है यार, प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? लोग पहले कितने एक्साइटमेंट रहता था मेरे अंदर पॉडकास्ट को लेके, मतलब व्यूज जा ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है सही कर रहे हैं या अकेले अभी वीडियो बनाए, गेस्ट सबको लाए। कितना जा रहा है अभी? वही 300-400 पे लटक रहा है, पता नहीं प्रॉब्लम किधर हो रहा है। देख भाई, कोई भी कुछ भी चीज है ना, उसको तुम अगर सोचेगा कि मैं कर रहा हूँ मुझे जल्दी मिल जाए, क्योंकि जो फल में फ्रूट्स लगते हैं ना उसको, पेड़ में फ्रूट्स, अरे सॉरी ट्री, पेड़ हो गया ना, उसमें भी जब फल लगते हैं तो उसको पकने में टाइम लगता है। पता है ऐसा लगे होते होते कहीं मैं ही नहीं पक जाऊं यार, समझ ही नहीं आ रहा। पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम सोचेगा कि अभी इतना कर लिया लेकिन तुम इतना कुछ भी नहीं किया है, उससे तुम डीमोटिवेट हो रहा है कि इतना कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, तुम डीमोटिवेट हो रहा है, लाइक नहीं मिल रहा है, व्यू नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है, तो
समझ रहा हूँ, थोड़ा सी वो क्या बोलते हैं, होता है, हट होता है, दिल हट होता है कि यार इतना मेहनत से एडिट करता है, डालता है, रात रात भर जगता है, लेकिन व्यू कमेंट्स कुछ नहीं आता है, मतलब हट होता है। मतलब ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जो मतलब नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ होता है, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जल्दी जल्दी नहीं मिलता, कुछ भी चीज़ टाइम देना पड़ता है। और ये सोचेगा ना कि मैं कर रहा हूँ, मुझे वो जल्दी मिल जाए सफलता, तो वो नहीं हो पाएगा। जितना भी है ना, टाइम चाहिए उसको कुछ भी चीज़ को पाने के लिए। चलो ठीक है दोस्त, थैंक यू इतने मोटिवेट करने के लिए। मैं भी एक और स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तुम देखो तो सही जा रहा है कि नहीं। ठीक, एक सवाल, शायन कौन से ग्रुप में है? पता नहीं, कुछ टाइम से मैंने उसको देखा ना, ऐसे मतलब किसी बात नहीं करता, ऐसे गुपचुप रहता है। कुछ प्रॉब्लम है क्या उसको? पता तुम नहीं। लोग लड़का हो तो तुम लोग को Yeah, I पता feel होगा like ना। that also because like before na he used to participate in function program also na. हाँ, मैं भी नहीं थी, गाना वाना गाता था कितना कुछ, But- अभी अचानक से कुछ हाँ, हो गया है but क्या? this time I feel like he's like दुखी रहता है, like participate ही नहीं किया। साइन किधर गया? वो सायन, वो तो डिप्रेशन में है, जो शायद ऊपर गया है छत पे। डिप्रेशन में? हाँ, डिप्रेशन। क्या हो गया? नहीं मालूम, जो देख रहे हैं ऐसे घूम छत रहा है ऊपर वाले रूम में? ऊपर वाले रूम में। ठीक। रात आई है, रात आने दो, नशा होता है, नशा होने दो, दिल जलता है, दिल जलने दो, याद आई है, मुझे पीने दो, रात आई है, रात आने दो, नशा होता है, नशा होने दो, दिल जलता है, दिल जलने दो, याद आई है, मुझे पीने दो। क्या हो गया दोस्त, ऐसे क्यों बैठा हुआ है? अरे कुछ ही नहीं, ऐसे ही बस। लाइट ऑन कर दो क्या? हाँ करो करो, नो प्रॉब्लम। क्या हो गया, अकेले अकेले? तुमको तभी मैं देखा पोस्टिंग में भी ऐसे ही है। हो क्या गया तुमको? बस ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ, मतलब थोड़ा उदासी छाया हुआ है दिल में। थोड़ा पानी पी दो साले, थोड़ा पानी पी। बोलो। देख भाई, अपना एक रिलेशन है, ठीक। कम से कम वो 6 साल का होने वाला था। ठीक। तो हम दोनों में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, नो थर्ड पर्सन। वो चाहता है कि मैं उसको थोड़ा समय दूं, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं, पर मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं जो इतना दूर पढ़ा हुआ हूँ, इधर जो इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, किसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। पापा मम्मी को भी सब कुछ बाद में नहीं बता सकता खोल के, ना मैं उधर बोल पा रहा हूँ, ना मैं अपना कैरियर में ज्यादा मूव ऑन कर कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। डेली का वो कॉलेज का तो प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, उधर रिलेशनशिप से भी प्रेशर आ रहा है, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं किसी को बोल पा रहा हूँ अपने दुख की बात। मेरा मन में लाइक जैसे दब रहा है, मैं ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना कॉलेज जाके पढ़ाई में मन दे पा रहा हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, मैं समझ नहीं रहा हूँ। देखो मैं दोस्त एक चीज तुम्हें बताता हूँ, देखो गर्लफ्रेंड है क्योंकि भगवान ने बॉडी ही ऐसे डिजाइन किया है कि हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक, हमारा बॉडी ही ऐसा सिस्टम है कि हम एक न एक चाहिए। लाइफ ये सोशल लाइफ है ना, हम अकेला इस लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं, किसी एक पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। डिपेंडेंट इन द सेंस लाइक शादी ये सब एक सोशल है, उसे फॉलो अप करना ही पड़ेगा हमें, वो एक चीज है। बट अभी हम लोग जिस एज में है वहाँ पे तो कैरियर इंपॉर्टेंट है। ठीक, माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल करके भेजा है, ऐसे नहीं हम लोग प्राइवेट कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं, पैसा तो लग रहा है ना, पैसा तो हम लोग दे रहे हैं। मैं तुमको एक ही चीज बोलूंगा, लाइक कोशिश करो कि जो जिस चीज को करने के लिए पहले यहाँ आए हो उसको खत्म करो पहले अच्छे से। रिलेशनशिप का जहाँ तक बात है, लड़की रेडी नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा उसको समझाओ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है। अगर नहीं समझा तुम्हें एक चीज किसी को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, एक चीज किसी को प्राथमिकता देना पड़ेगा, या तो रिलेशनशिप को भी प्राथमिकता दे दो या फिर प्रायोरिटी दे दो तुम अपने कैरियर का।
तो मेरे को तुमको फिक्स करके, मेरे को पता है बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है। तुम फिलहाल के लिए पढ़ाई जो है उस पढ़ाई पे फोकस करो, और तुम उससे बात करो, एक दिन टाइम निकाल के एक दिन बात करो, उसको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझाओ कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, मेरा टाइम बहुत कम मिलता है मुझे ये सब करने के लिए। तो अगर तुम इसके साथ एडजस्ट कर सकती हो तो ठीक है, हमारे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखते हैं। इसीलिए अपने ऊपर देखो, एक चीज तुम याद रखो, उसको भी ना तुम्हारा हेल्दी वर्जन चाहिए। तुम ऐसे डिप्रेस होके उदास होके ऐसे पागल हो जाओगे तब जाओगे, उससे शादी भी मान के चलो बाद में हो जाएगा तो भी जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम ही है। अभी जिस एज में है हम लोग, इस एज में हम लोग को अपना हेल्थ को भी मेंटेन रखना है, अभी लंबा जीना है ना भाई। अभी एक लड़की के चक्कर में तुम अपना पूरा वाटे लगा लोगे तो फिर प्रॉब्लम। तो तू समझ रहा है ना बात को, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो। मैं समझ रहा हूँ प्यार एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए लोग बोल देते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, निब्बा निब्बी का ये कार्यक्रम होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो प्यार समझ रहे हो ना, 6 साल मतलब कितना है? मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और वो भी 6 साल इस पीरियड का, तुम हम लोग जिस एज में है इसमें 1 साल भी कोई किसी के साथ रह जाता है तो भाई साहब बहुत अटैचमेंट हो जाती है, तो 6 साल का बात है, इसलिए टेंशन नहीं लो। तुम थोड़ा एक बार बात करो, अपना चीज को एक्सप्लेन करो, बात कैसे करते हैं ना वो बहुत मैटर करता है। तुम बात समझ रहे हो ना, समझाओ, थोड़ा प्यार करती है भाई वो भी तुमसे, 6 साल तुम्हारे साथ है, समझा। तो जो जिस स्टेट में है वो थोड़ा सा समझाओ, बात करो। अगर होने वाला होगा, नहीं होने वाला है तो उतना भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, उतना भी टेंशन मत लो। अभी लग रहा है ना आज से 5 साल बाद हम लोग यहीं से निकल के हंसेंगे अपने लाइफ पे कि साला हम लोग ये सब कर रहे थे, समझ रहे हैं ना, उतना टेंशन नहीं लो। चलो चलो, थैंक यू भाई, तुम्हारा लिए बहुत अरे क्लियर। तो भाई है मेरा साले, चलो चलो भाई खाना खा लेते हैं हम दोनों। राम भैया, राम भैया, यहाँ भी फोन आ रहा है 9 नंबर से, क्या बात आया जो ले जा, बात कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मैं कल से आ जाऊंगा, थैंक यू। अरे वो जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, उसका हो गया। हो गया आपका? हो गया। वाह, मैं कम इन सर? यस प्लीज। हाय सर। हाय। सर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। ओह हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। बताइए। मे आई नो योर गुड नेम सर? राम कुमार। राम कुमार। ओके, सो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो इस जॉब से पहले एक चीज़ है कि 2 वीक का आपको ट्रेनिंग पीरियड एक होता है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एग्जैक्टली आपको जॉब में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पे 25,000 देना पड़ेगा पहले। वो एक सिक्योरिटी मनी है कि क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई किए हो तो इसमें क्या क्या करना है, तो हम आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके लिए 25,000 रुपीज़ हम आपसे लेंगे। तो वो 25,000 रुपीज़ देने के बाद आपका 2 वीक का ट्रेनिंग पीरियड होगा। फिर 2 वीक का कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट मंथ पे आपका 30,000 पेमेंट होगा, और साथ में वो 25,000 जो आपने पेमेंट किया है ऑलरेडी वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा।
मतलब 2 वीक की ट्रेनिंग के बाद ही ये हो हाँ, जाएगा? ट्रेनिंग के बाद ही आप एप्लीकेबल हो जाएंगे जॉब के लिए, और आपको वो 25,000 प्लस आपका जो मंथली इनकम है 30,000 दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा। ओके। पता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो एक चीज़ है, ये देखिए, आपसे पहले और 24,017 मेंबर्स ने यहाँ पे लॉगिन किया है। ये अपना ये जॉब का ये ब्रांचेस वगैरह इन सब कंट्रीज में फैला हुआ है, तो इन सब तो थोड़ी ना पागल है कि ऐसे ही कर लेंगे 25,000 दे के। तो भरोसा रखिए आप, क्योंकि आप कुछ करने जाएंगे, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी इसलिए लेते हैं हम कि कोई अभी आएगा, हम लोग सिखाएंगे, अब बीच में वो छोड़ के चला जाएगा, तो ये अपना भी लॉस है ना, हम लोगों का भी लॉस है कि हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो 25,000 रुपीज़ लेंगे कि ये पूरा 2 वीक का कंप्लीट करेगा, फिर हम ये 25,000 रिफंड कर देंगे। भैया भैया एक समोसा दीजिए। राम, मैं तुम्हारी तलाश में था यार, तुमको मैं कॉल करने वाला था अंदर के लिए। तुम पहला ओल पेमेंट थोड़ा पे करो भाई, 7,665 रुपीज है बैलेंस। मुझे भी पता, मैंने उधार लिया, पता नहीं अभी मैं दे दूंगा। नहीं अभी एग्जाम होके सभी लोग घर जाने वाला है, तो मैं किसको कॉल करूंगा? अभी आप दे दीजिए, मैं कल पक्का दे दूंगा। नहीं एक काम करो, अपने डैड का नंबर मेरे को दो, मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, बोलो नंबर। 9835 00 75 28। देखो अभी तो उधार में नहीं दूंगा, और आपके डैड को मैं कॉल करके बोलूंगा कि आपने इतना पेंडिंग इधर खाया हुआ है, पहले वो पे करो, बाद में आप मिलेगा। नहीं मत करना, मैं पे कर दूंगा। मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं पक्का पे कर दूंगा। नहीं आप पे करो पहले। माजा हामिद भाई, एक समोसा मेरे को खाना है। मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं खुद इससे लिया हूँ, मैं अभी देना नहीं, मैं उधार नहीं दूंगा भैया, वो भी आप चाहिए तो लीजिए, मत लीजिए। बना दे रेसिपी और पानी। यही मेरी कहानी थी। मैं परेशान हो गया हूँ खुद के दिमाग से। मैं दुनिया को दिमाग के बारे में ज्ञान देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, बट आज मेरा दिमाग खुद ही नहीं मेरे कंट्रोल में है। मुझे कुछ उपाय बताइए। आपका गोल इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका गोल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका लाइफ। अगर लाइफ में एक रास्ता बंद हो जाता है ना, तो कोई ना कोई रास्ता हमें फिर से मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें वो सही रास्ता ढूंढना है। नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमो पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमो त्रिशूलहस्ताय दंडपाशासिपाणये। पंडित जी, क्या बलकराम, बहुत दिन हो गया, मंदिर पे नहीं आ रहे हो, कैसे हो, कैसे चल रहा है सब? पंडित जी आपको तो सब पता है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब मेरे बारे में जानते हैं। एक छोटा सा YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया था कि उससे मैं अपने सपनों को एक पंख लगा पाऊंगा। मैं लोगों तक
अपना जो मेरे अंदर में ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। पर पंडित जी, मैं बुरी तरह असफल हो गया हूँ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जिधर जा रहा हूँ लोग मेरा बेइज्जती कर रहा है। धीरे धीरे मेरा विश्वास इस संसार से ख़त्म हो रहा है पंडित जी। मेरा विश्वास मेरे खुद के अंदर से भी ख़त्म हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब मैं अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकूंगा। मेरे पास मेरा परिवार भी है जिसे मुझे पालन पोषण करना है। और जब मैं सोचता हूँ कि मेरे से अब यूट्यूब नहीं होगा, मैं अपने यूट्यूब को छोड़ दूंगा, तो मुझे ये संसार मुझे व्यर्थ लगने लगता है। मुझे कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है पंडित जी, कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या करूं पंडित जी, मैं छोड़ दूं? ओम ब्रह्मा पुरनत ब्रह्मा ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म परनत समाधिना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। देखो बेटा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। अगर तुम सिर्फ फल का बारे में सोचोगे तो तुम्हारा कर्म बोझ बन जाएगा। पिता को छोड़ के तुम साधु बन जाओगे। ऐसे नहीं हो सकता है। तुम तुम्हारा संसार पे रह के ही तुम तुम्हारा कर्म कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य पे स्थिर रहो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो और तुम्हारा रास्ता को परिवर्तन करो। रास्ता को परिवर्तन करके दूसरा रास्ता से लक्ष्य पर पहुंचने का कोशिश करो, तुम सफल बन जाओ। साइंस और स्पिरिचुअलिटी मुझे हमेशा से एक ही सिक्के के दो पहलू प्रतीत होते थे। और आज जब मैं टूटा तो यही मेरे सामने मेरे साथी बन के आए। गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ और आखिर करूँ ही क्यों ना। मैंने सीखा भी तो यही है कि हर 120 दिन के बाद इंसान का खून नया हो जाता है। और यहाँ तो बात पूरे लाइफ की है। कब तक, आखिर कब तक मैं अपने कमियों को अपना कमजोरी समझता रहूं? क्या ये मेरी ताकत नहीं बन सकती? क्या मैं इतना लाचार हूँ अपने कमियों के आगे कि मुझे मेरे अच्छाइयाँ दिखना ही बंद हो जाए? नहीं, मैं आगे बढ़ने के लिए बना हूँ। मेरे ज़िंदगी का एक लक्ष्य है और इसे मैं पूरा करे बिना नहीं रह सकता। और उसके लिए 1, 2 या 3 क्या, मैं हजारों बार गिरने और उठने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया और यूट्यूब के लिए फिल्म मेकिंग। तो स्टूडेंट्स, आज मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारे ब्रेन के बारे में। मैं तुम्हें बेसिक से ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझाता हूँ। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जिसको स्पेशल अटेंशन मिलता है। द रीज़न इज़ कि इसी के द्वारा हमारा पूरा बॉडी, थ्रू दिस ब्रेन ओनली आवर एंटायर बॉडी इज़ अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड। तो एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। हाउ मेनी प्रिंसिपल? 3 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज रिसीविंग। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज receiving. Brain should receive all the information first of all. The second principle is processing और analysis. ठीक। तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्ड। ओके, तो ये सिंपल 3 प्रिंसिपल है जिसपे तुम्हारा ब्रेन काम करता है। तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको एनालाइज करता है और फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक, जहाँ पे मेमोरीज स्टोर होते हैं उसे हम लोग हिपोकैम्पल रीजन बोलते हैं। फाइन। तुम्हारा ब्रेन वही चीज को याद रखता है दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर योर सर्वाइवल। यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। फॉरगेटनेस इज वेरी मच नेसेसरी। कि हमारे लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज बरीड इन अ वन पार्ट ऑफ माइंड। लाइफ को कभी कॉम्प्लिकेटेड मत करो। वाट एवर थिंग्स तुम्हें सीखना है, लड़ना है, करना है, उसको सिंपल डाल दो, बहुत सिंपल बना दो। ना 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 तुम साया हो या ख्वाब हो,
मेरे पास हो या दूर हो, छू लो तो तुम बिखर न जाओ, या फिर मेरे ही अंदर हो तुम। इश्क है या एक जुनू है, सच है या फिर मेरा सुकून, तुम मिलते क्यों हो अंधेरों में, जब रोशनी में तुम गुम हो। तुम साया हो या ख्वाब हो, मेरे पास हो या दूर हो।